Hey everyone, welcome back to my YouTube channel Easy Grammar with Preet, and today we will discuss about the topic number। आज हम नंबर के बारे में पढ़ेंगे। नंबर हमारा है इन हिंदी, इसको हम कहते हैं वचन। और वचन क्या होते हैं? इफ अ नाउन टेल्स अबाउट वन और मोर देन वन इज कॉल्ड नंबर। जब कोई संज्ञा हमें एक या अनेक होने का बोध कराती है उसको हम कहते हैं नंबर या फिर वचन। जैसे अ बॉय, अ गर्ल, अ पेन, अ टेबल। ये ओनली वन है, मतलब ये एक होने का बोध करवा रहे हैं। और जैसे है हमारा बॉयज, गर्ल्स, पेन्स, टेबल्स, तो ये मोर देन वन है, मतलब कि ये अनेक होने का बोध करवा रहे हैं क्योंकि इसमें एस हमने ऐड किया है। तो आइए देखते हैं कि नंबर के काइंड कितने होते हैं। देयर आर टू काइंड्स ऑफ नंबर। फर्स्ट इज सिंगुलर नाउन मीन्स सिंगुलर नंबर, एंड सेकेंड इज प्लूरल नंबर या फिर बहुवचन। इन हिंदी हम इसको कहते हैं एक वचन और बहुवचन। हिंदी की तरह ही हमारा इंग्लिश में भी एक वचन और बहुवचन ही होता है। तो सिंगुलर नाउन क्या होते हैं? इफ अ नाउन टेल्स अबाउट ओनली वन इट इज कॉल्ड सिंगुलर नंबर। जब कोई संज्ञा हमें एक होने का बोध कराती है तो उसको हम कहते हैं सिंगुलर नंबर या फिर एक वचन। फॉर एग्जाम्पल, आ स्टूडेंट्स एक छात्र, अ वुमेन एक औरत, मीन्स यहाँ पे एक की बात की गई है। फिर है हमारा प्लूरल नंबर। इफ अ नाउन टेल्स अबाउट मोर देन वन इट इज कॉल्ड प्लूरल नंबर। जब हमारा नाउन अनेक होने का बोध करवाते हैं तो उसको हम कहते हैं प्लूरल नंबर या फिर बहुवचन। फॉर एग्जाम्पल, स्टूडेंट्स, वुमेन, एक से ज्यादा स्टूडेंट है तो यहाँ पे है स्टूडेंट्स, एंड एक से ज्यादा वुमेन है तो इसलिए यहाँ पे हो गया वुमेन। तो हमने पढ़ा नंबर किसे कहते हैं और ये कितने काइंड के होते हैं। अब हम जानेंगे कि सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए क्या रूल होते हैं और उसको हम कैसे फॉलो करते हैं। आइए देख लेते हैं। रूल नंबर फर्स्ट है हमारा, जनरली किसी भी नाउन के लास्ट में एस जोड़ के प्लूरल बनाता है, बिल्कुल सही। तो हम किसी नाउन को उसमें ज्यादातर क्या करते हैं, एस जोड़कर क्या करते हैं, हम उसको प्लूरल फॉर्म बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, फैन, फैंस, फ्लैट, फ्लैट्स, शर्ट, शर्ट्स। इसी तरह से हमारे कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं जिसमें हमने ओनली एस जोड़कर प्लूरल फॉर्म बनाया है। सेकंड है हमारा, यदि किसी सिंगुलर कॉमन नाउन का लास्ट लेटर एस, एस एस, सी एच और एस एस, जहाँ पे हम सी एच को प्रोनाउंस करेंगे चा, एक्स और जेड हो तो वहां पे हम यूज करते हैं ई एस। ई एस जोड़ के हम उसको बनाते हैं उसका प्लूरल फॉर्म। जैसे है हमारा यहाँ पे बस का बसेस, क्लास का क्लासेस। तो उसी तरह से हमारे कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं जहाँ पे हमने ई एस ऐड करके प्लूरल फॉर्म बनाया। थर्ड रूल है हमारा, यदि किसी सिंगुलर कॉमन नाउन का लास्ट लेटर वाई हो और वाई के पहले कॉन्सोनेंट हो तो वाई को हटाकर आई ई एस जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। तो वाई के दो रूल्स होते हैं, जैसे कि वाई के जस्ट बिफोर कॉन्सोनेंट हो और y के जस्ट बिफोर वॉबल हो। अगर y के जस्ट बिफोर हमारा कॉन्सोनेंट है तो y कन्वर्ट हो जाता है I में और उसमें ऐड हो जाता है ES, मतलब कि y को जब y के जस्ट बिफोर कॉन्सोनेंट हो तो हम उसमें IES लगाकर प्लूरल फॉर्म बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, लेडी का लेडीज, सिटी का सिटीज हो गया है। लेकिन अगर y के जस्ट बिफोर हमारा वॉबल है तो फिर हम उसमें सिर्फ S यूज करते हैं। तो एस ऐड करके तो हम उसको प्लूरल फॉर्म बनाते हैं। जैसे प्ले का हो गया प्लेज, टॉय का हो गया टॉयज। ये हमारे कुछ एग्जाम्पल्स हैं। फिर है हमारा रूल नंबर 5, मतलब हमने y के दो रूल को जाना, एक y के जस्ट बिफोर कॉन्सोनेंट का और एक y के जस्ट बिफोर वॉबल का। अगर जस्ट बिफोर वॉबल है y के तो हम उसमें ऐड करेंगे ओनली s, लेकिन अगर y के जस्ट बिफोर कॉन्सोनेंट है तो हम उसमें ऐड करेंगे IES। इस तरह से हमारे प्लूरल फॉर्म बनेंगे। फिर है हमारा रूल नंबर 5, यदि किसी सिंगुलर कॉमन नाउन का लास्ट लेटर CH हो तथा CH का उच्चारण का हो। हमने CH का यूज तो देखा वहां पे जिसको हमने उसको चा प्रोनाउंस किया, लेकिन अगर हम CH को का प्रोनाउंस कर रहे हैं तो उसमें हम ऐड करेंगे ओनली S। फॉर एग्जाम्पल, मोनार्क, एंड मोनार्क का हो गया हमारा प्लूरल फॉर्म मोनार्क्स, एंड दूसरा है हमारा स्टमक,
स्टमक का प्लूरल फॉर्म हो जाता है स्टमक्स। रूल नंबर 6 है हमारा, यदि किसी सिंगुलर नाउन कॉमन नाउन का लास्ट लेटर ओ हो और ओ के पहले कॉन्सोनेंट हो तो ईएस जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। अगर हमारा लास्ट लेटर ओ हो और उसके जस्ट बिफोर हमारा कॉन्सोनेंट हो, मीन्स जैसे यहाँ पे टी है और टी हमारा कॉन्सोनेंट है, तो हम इसमें ऐड करते हैं ईएस, जैसे कि पोटैटोज, टोमेटोज, बफेलो का बफेलोज, मैंगो का मैंगोज। ऐसे हमारे ये एग्जाम्पल हैं। फिर है हमारा रूल नंबर 7, कुछ ऐसे सिंगुलर कॉमन नाउन्स हैं जिनके लास्ट में ओ रहता है और ओ के पहले कॉन्सोनेंट भी रहता है, लेकिन सिर्फ एस जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। हिंदी के जैसा हमारा इंग्लिश में भी एक्सेप्शन होते हैं। कुछ अपवाद होते हैं जो किसी रूल को फॉलो नहीं करते हैं। उन संज्ञाओं को, उन वर्ड्स को या फिर उन नाउन्स को हमें लर्न करना पड़ता है। जैसे है हमारा यहाँ पे फोटो, फोटो का हो गया है फोटोज। फिर है हमारा किलो, किलोज, डायनमो, डायनमोज, पियानो, पियानो। इसी तरह से हमारे कुछ एग्जाम्पल। फिर है रूल नंबर 8, यदि किसी सिंगुलर कॉमन नाउन का लास्ट लेटर ओ हो और ओ के पहले वॉवेल हो तो सिर्फ एस जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। जैसे हमारा यहाँ पे लास्ट लेटर वॉवेल है, ओ है, और यहाँ इसके पहले भी ओ है, जैसे बम्बू का बम्बूज हो गया, और ये कैमियो का कैमियोज हो गया, कुक्कू का कुक्कूज हो गया। तो ऐसे ही हमारे ये कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं जहाँ पे हमारे जहाँ पे हमारा लास्ट लेटर ओ हो और उसके जस्ट बिफोर वॉवेल हो। तो रूल नंबर 9 है हमारा, यदि किसी सिंगुलर नाउन का लास्ट लेटर एफ और एफ ई हो तो एफ और एफ ई को हटाकर वी ई एस जोड़कर प्लूरल फॉर्म बनाया जाता है। जैसे हमारा एफ चेंज हो जाता है वी में और उसमें ऐड कर देते हैं ई एस, तो वो हमारा हो जाता है वी ई एस। तो हम उसको, जैसे यहाँ पे काफ है, काफ्स का काफ्स हो गया है, एल्फ है, एल्फ का एल्प्स हो गया है, वाइफ है, वाइफ्स, थीफ, थीव्स। ये कुछ हमारे एग्जाम्पल हैं। फिर है रूल नंबर 10, कुछ ऐसे सिमिलर नाउन हैं जिनके लास्ट में एफ 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 और एफ ई रहते हैं लेकिन सिर्फ एस जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। तो वही एक्सेप्शन है कुछ, तो वही एग्जाम्पल है। जैसे यहाँ पे चीफ है, चीफ का चीफ्स, बिलीफ बिलीव्स, क्लिफ क्लिफ्स, ड्वार्फ डॉर्फ्स। ये रूल नंबर 10 के एग्जाम्पल्स हैं। फिर है हमारा रूल नंबर 11, कुछ ऐसे सिमिलर नाउन्स हैं जिनके बीच के वॉबल्स बदलकर प्लूरल बनाया जाता है। मतलब इसमें एस ई एस ऐड नहीं होता है, बल्कि इसके हम बीच के वॉबल्स को चेंज करके ही प्लूरल फॉर्म बनाते हैं। जैसे हमारा डोरमाउस तो डोरमाइस हो गया है, फूट का फीट, गूज का गीज, लाउस का लाइस, मैन मेन। ऐसे ही एग्जाम्पल है। फिर है हमारा रूल नंबर 12, कुछ ऐसे नाउन्स हैं जिनके अंत में ई एन और आर ई एन को जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। जैसे चाइल्ड का चिल्ड्रन, ऑक्स का ऑक्सन। तो इसमें हमने आर ई एन और ई एन को जोड़कर प्लूरल फॉर्म बनाया। रूल नंबर 13 है, जब सिंगुलर कंपाउंड नाउन के मेन वर्ड में एस जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। जैसे क्या है हमारा कमांडर इन चीफ, तो यहाँ पे हो जाएगा कमांडर्स इन चीफ। फिर है पासर बाई, तो फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा पासर्स बाई। सन इन लॉ, फिर है सन्स इन लॉ। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। चलिए हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं कुछ अलग टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए हैव अ गुड डे।